रमज़ान को इस्लामिक कम्युनिटी में मुक़द्दस का महीना यानी द होली मंथ ऑफ मुस्लिम्स माना जाता है। और मुस्लिम्स जो है रमज़ान में रोज़ाना सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रोज़ा रखते हैं यानी फास्टिंग करते हैं। एंड रमज़ान ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ जॉय टू द मुस्लिम्स वर्ल्ड वाइड। कई सालों से साइंटिस्ट के लिए रमज़ान एक असमंजस, एक उलझन से भरा हुआ मुद्दा रहा था, मानो उसने सवालों से बुना हुआ एक लिबास पहन लिया हो। ज़माने से कई सारे साइंटिस्ट, कई सारे रिसर्चर्स करते आ रहे हैं, कई सारे सर्वेज हुए रमज़ान के ऊपर और अभी भी हो रहे हैं। और इसके चलते कई सारी बातें सामने आई, कई सारी चौंका देने वाली बातें सामने आई। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को वही थ्योरीज बताने वाला हूँ जिनको साइंटिस्ट ने साइंटिफिकली प्रूव फैक्ट्स का नाम दे दिया है। वैसे इन थ्योरीज को, इन फैक्ट्स को आप गलत साबित तो नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ही ये वीडियो बना रहा हूँ। पर आप एक काम कर सकते हैं, वो है रेड कलर की सब्सक्राइब बटन को ग्रे करना। एक महीने रोज़ाना लगभग 15 घंटे की फास्टिंग करने के बाद तो एक इंसान की हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ना चाहिए। पर ये क्या, रमज़ान में रोज़ा रखने के वजह से तो अंडर वेट पर्सन वेट गेन कर रहा है और जो ओवर वेट है वो वेट लॉस कर रहा है। ओवरऑल रमज़ान में रोज़ेदार की फिटनेस इंक्रीज़ हो रही है। ये कैसे? आप लोगों को बता दूं कि साइंटिस्ट का कहना है कि मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए रमज़ान एक अच्छा समय है। रमज़ान में रोज़ा रखने से ह्यूमन बॉडी में कई तरह के फ़ायदे होते हैं। और दोबारा आप लोगों से कह दूँ कि ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड फैक्ट हैं जो मैं आप लोगों को बताऊँगा। रोज़ा रखने से बढ़ते वज़न को कंट्रोल में लाया जा सकता है। इस बिज़ी लाइफस्टाइल में जंक फूड के जगह सिर्फ सहरी और अफ्तार के समय में कम मात्रा में हेल्दी फूड खाने से ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होती है, उसमें इम्प्रूवमेंट होती है। पूरे रमज़ान अफ्तार में खजूर को ज़रूर शामिल किया जाता है। इनफैक्ट मुस्लिम खजूर खाकर ही अपनी फास्टिंग को ब्रेक करते हैं। खजूर इंस्टेंट एनर्जाइज़र होता है। खजूर मीठा होता है जिस वजह से वो बॉडी में इंस्टेंटली ब्लड में ऑक्सीजन की हेल्प से ग्लूकोज डेवलप करता है। खजूर किसी और चीज़ के मुकाबले इंसान को कई गुना ज़्यादा ताकत देता है। खजूर में फाइबर होता है जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। खजूर में पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन बी जैसे कई पोषक तत्व होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के अच्छे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो आम जिंदगी में बाकी किसी और चीज़ से मिलना बहुत मुश्किल है। रमज़ान के समय में लोगों को नशे से मुक्ति पाने में बहुत मदद मिलती है, बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि रोज़ा रखकर कोई भी रोज़ेदार किसी भी तरह का धूम्रपान नहीं कर सकता। इस्लाम में इस चीज़ की मनाही है। रोज़ा रखने से ह्यूमन बॉडी के मेटाबॉलिज्म बेहतर होते हैं। देर तक भूखा रहने के वजह से शाम को अफ्तार करने से ह्यूमन बॉडी में एडिपोरेक्टिन नाम का एक हार्मोन बनता है। यह हार्मोन बॉडी को न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। आजकल के इस बिज़ी लाइफस्टाइल में मुस्लिम ख़ास तौर से नौकर पेशा लोग कहीं ना कहीं नमाज़ पढ़ना इग्नोर कर देते हैं। पर चाहे कुछ भी हो जाए, रमज़ान में वो बड़े ही पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज़ तो पढ़ते ही हैं, साथ में रात में अफ्तार बाद तरावी भी पढ़ते हैं, जो लगभग 1 से 1.5 घंटा लगातार चलती है और 20 रकात की होती है। साइंटिस्ट का कहना है कि नमाज शरीर के एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को संतुलित करने का एक अच्छा स्रोत है। और साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि नमाज में खड़े होने की मुद्रा शरीर के निचले हिस्से में उचित रक्त प्रवाह सुनिश्चित करती है। ये पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए भी एक बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। साइंटिस्ट का कहना है कि रमज़ान के दौरान पढ़ी जाने वाली विशेष नमाज यानी तरावी भी सेहत के लिए बड़े ही फ़ायदेमंद है। नमाज से हमारे शरीर के मांसपेशियों की कसरत हो जाती है। कुछ मांसपेशियां लंबाई में खिंचती हैं, जिससे दूसरी मांसपेशियों पर दबाव बनता है। इस प्रकार मांसपेशियों को ऊर्जा हासिल होती है। साइंटिस्ट और कुछ खोजकर्ताओं का मानना है कि रोज़ा खोलने यानी अफ्तार से कुछ समय पहले खून में ग्लूकोज और इंसुलिन की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन इफ्तार के दौरान खाने पीने के 1 घंटे बाद शरीर में ग्लूकोज और इंसुलिन का स्तर बढ़ने लगता है। लीवर और मांसपेशियों में खून में ग्लूकोज फैलाते हैं। इस प्रकार इफ्तार के 1 घंटे और 2 घंटे के बाद खून में ग्लूकोज की मात्रा अपने स्तर पर, अपने लेवल पर आने लगती है। ठीक इस बीच शुरू होती है तरावी की नमाज। तरावी की नमाज अदा करने से ग्लूकोज की अधिक मात्रा यानी
एक्स्ट्रा कैलोरीज जो होती है वो कम हो जाती है। तरावी की नमाज के दौरान की गई एक्स्ट्रा कसरत से नमाजी की सहन शक्ति में बढ़ोतरी होती है और उनमें लचीलापन आता है। 5 बार नमाज अदा करना 3 मील प्रति घंटे जॉगिंग करने के समान है। और तो और मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि नमाज के दौरान की गई कसरत से मानसिक सुकून हासिल होता है, तनाव दूर होता है और व्यक्ति ऊर्जान्वित महसूस करता है। आत्मविश्वास और याददाश्त में बढ़ोतरी होती है।